ग्लोबली हालत खराब है। यूएस में $5.4 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट वेल्थ वाइप ऑफ हो गया पिछले 2 सेशन में। ऑलमोस्ट अगर इंडियन जीडीपी की बात करें तो 1.5 टाइम्स ऑफ इंडियन जीडीपी। सोचो किस तरह से वेल्थ इरोड हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। लेकिन कल हुआ क्या? कल हुआ मेनली ये ज़्यादा हुआ क्योंकि कल शाम को चाइना ने बोल दिया कि भाई हम भी टैरिफ लगा रहे हैं, और उन्होंने 34% टैरिफ लगा दिया यूएस पे, जो यूएस ने भी लगाया था उन पे। अब इसके वजह से एक फुल फ्लेजेड ट्रेड वॉर चालू हो गया है। यूरोप भी आने वाला है, वो शायद कुछ दिनों में ऐलान करने वाले कि वो किस तरह से यूएस पे लगाएंगे। उन्होंने बोला है भाई हमारे $2.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है, वहाँ भी वो सोच रहे कैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है यूरोप सोच रहा है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस, जैसे मेटा और फेसबुक या गूगल और वो सब पे वो टैरिफ लगाएंगे। तो ये जो पोजीशन हो रही है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड ओवर रिसेशन की कगार पे। आज जेपी मॉर्गन ने बोल दिया कि भाई यूएस तो रिसेशन में जाने की ऑलमोस्ट तैयारी में है, ये हाफ ऑफ द ईयर में यानी मे बी मई या जून में रिसेशन में चले जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन होती है वो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट फ्लरिश तभी करते हैं जब ओवरऑल शांति होती है और ट्रेड सब जगह बूम होते हैं। अभी अगर इंडिया की बात करें कि भाई वर्ल्ड ओवर अगर इतना प्रॉब्लम है तो क्या हम ग्रो होंगे? नहीं हो सकते, हम अकेले ग्रो नहीं हो सकते। अगर यूएस प्रॉब्लम है, यूरोप प्रॉब्लम है और चाइना प्रॉब्लम, चाइना की भी इकोनॉमी अच्छी खासी हिट होगी, अच्छा खासा जीडीपी को हिट आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ इम्पैक्ट सबको आएगा, इंडियन जीडीपी पे भी इम्पैक्ट आएगा। हमको थोड़ा कम आएगा क्योंकि हम लोग एक तो जैसे कल मेरी वीडियो में मैंने बात भी की थी कि हमारे वहाँ टैरिफ कम लगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, और अगर हम लोग टेक्सटाइल और वो सब में तो एक्चुअली बेनिफिट है। लेकिन देखो वियतनाम ने कल ही डील कर दी यूएस के साथ, और ट्रम्प ने बोला कि वियतनाम डील कर रहा है और वो 40% के ऊपर जो टैरिफ लगे तो वो शायद नील हो जाए। तो वो एक कॉम्पिटिटर था टेक्सटाइल में। तो वहाँ बांग्लादेश के सामने अभी भी अपना कहते हैं ना कि थोड़ा कम है, लेकिन देखना पड़ेगा कैसे हर एक कंट्री डील करता है। अब इंडिया भी डील कर रहा है उनके साथ, यूएस के साथ ऑफिशियल्स के साथ बात हो रही है, और कुछ ना कुछ आएगा जहां डील होगी। देखना है किस तरह की डील होगी। हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव ये है कि चाइना अगर इतना रिटेलिएट कर रहा है यूरोप, तो हम लोग एक अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर बन सकते हैं यूएस के। लेकिन वो बात की बात है, अभी सडनली क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, हम कौन से स्टॉक में गए, तो वहाँ मैं एक थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कौन से सेक्टर या स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ से। तो जैसे मैंने एक टेक्सटाइल सेक्टर बोला, थोड़ा नज़र रखिए कि वियतनाम का क्या हो रहा है, वो शायद नील कर रहा है तो एक इम्पैक्ट है। लेकिन बांग्लादेश के सामने हम लोग हैं तो टेक्सटाइल बिजनेस थोड़ा अच्छा कर सकता है यहाँ से, जो एक्सपोर्ट हो, तो वो एक पॉजिटिव है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। फार्मा के लिए केयरफुल रहो, क्योंकि कल बात हुई कि भाई हम लोग ट्रम्प ने बोला ना कि मैं टैरिफ लगाने वाला हूँ, भाई फार्मा को अलग से हमने सेक्टर लिया है, हमने कंट्री वाइज इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर आप समझो वहाँ अगर टैरिफ अच्छा खासा, और ट्रम्प बोल रहे कि वो अच्छा खासा टैरिफ लगाएंगे फार्मा पे, तो बी केयरफुल। काफ़ी मेरे को कल एक लाइव शो में भी मेरे को क्वेश्चंस आए थे कि भाई सिप्ला औरोबिंदो उसमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज़ वेट कर लो, कोई जल्दी नहीं है, ये मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। आप ऐसा मत सोचो कि 2-3 महीने में हम लोग 26, 30, 28 हज़ार टच कर लेंगे, नहीं लग रहा है। अनलेस रेसिप्रोकल टैक्स में कोई रिवर्सल आ जाए और ट्रम्प बोले कि चलो भाई गलती हो गई या मैं कुछ रिवर्स कर रहा हूँ, तो बात अलग है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फार्मा में देख लो क्या टैरिफ लगने वाला है आगे जाके, फिर ही करना डिसीजन मत करो, कोई हड़बड़ी मत करो। अभी भी देखो नेक्स्ट वीक या तो मे बी मंडे ट्यूसडे तक और कंट्रीज बोलेंगे भाई हम लोग कितना टैरिफ लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, तो थोड़ा आप वेट कर लो। तो फार्मा में भी केयरफुल। ऑटोमोबाइल्स में सभी को प्रॉब्लम ना है, लेकिन हाँ ऑटो पार्ट्स और ऑटोमोबाइल्स में क्लियर है 25% है, लेकिन उसमें टाटा मोटर्स और कुछ मदरसन सुमी और वो सबको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन हाँ वहाँ थोड़ा केयरफुल रहिए कि देखिए क्या होता है, किस तरह से ट्रम्प आगे भी लेके आ रहे टैरिफ, तो वो भी देख लीजिए। फिर और एक सेक्टर आईटी इज़ क्लियर, नो मत जाओ, क्योंकि आईटी में क्या हो रहा है कि नो डाउट अपना जीडीपी का तो वहाँ का प्रॉब्लम है कि रिसेशन में जा रहा है, तो डायरेक्टली नेगोशिएशन में
प्रॉब्लम होगा, वो लोग काफ़ी नेगोशिएट करने लगेंगे। और दूसरी एक बात जो आपको ध्यान है कि एआई का बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, जो आपको पता है। तो एआई का इम्पैक्ट की वजह से अगर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे वो लोग काफ़ी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो आईटी इज ऑल्सो क्लियर नो, डोंट गो फॉर इट, वेट फॉर। अगर बहुत नहीं चाहते तो सोचना है, लेकिन अभी भी हालत इजी नहीं हुई है। केमिकल सेक्टर में भी हमारा काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट है, तो केमिकल सेक्टर पे ऑलरेडी वो खराब हालत में था। अब 26% का टैरिफ लगेगा तो और पोजीशन खराब हो सकती है। तो केमिकल सेक्टर में भी बी केयरफुल। बाकी हाँ, हर एक गुड्स में टैरिफ लगा है, लेकिन ये जो सेक्टर्स है डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, ज्वेलरी और ज्वेलर्स बिजनेस में भी वहाँ भी अच्छा खासा टैरिफ है। तो वहाँ हमारा इजराइल उन सब के साथ डायरेक्ट कंपटीशन, लेकिन इजराइल एक डील कर रहा है यूएस के साथ और बातें चल रही कि वो अपना टैरिफ कम करे, तो वहाँ उनको फायदा हो सकता है। तो थोड़ा वहाँ भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो आपको करना क्या है, कौन से वहाँ इन्वेस्ट करना है? तो मेरे हिसाब से आप डोमेस्टिक में कॉन्सेंट्रेट करो। बैंक से एनबीएफसी है, दैट विल बी डायरेक्टली बेनिफिट, कोई लेना देना नहीं है। एफएमसीजी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। तो ओके, बैंक से तो ये बड़ी बड़ी इवन पीएसयू बैंक्स लाइक बॉब, एसबीआई या आईसीआईसीआई या फेडरल हो या वो सब बैंक भी आप सोच सकते हो। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप देखो किस तरह से, तो वो आप कर सकते हो। दूसरा एक आप देख सकते हो कि एनबीएफसी देखो कि कौन सी अच्छी एनबीएफसी चल रही है। तो एनबीएफसी में भी आप बड़ी बड़ी एनबीएफसी में, क्योंकि एनबीएफसी को डायरेक्टली फ़ायदा हो अगर रेट कट होता है, तो वहाँ देखिए। एफएमसीजी देखिए, एफएमसीजी भी एक अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं ओवरऑल। क्योंकि एफएमसीजी की बात करें तो काफ़ी सारे एफएमसीजी अभी ऐसे है कि कंज्यूमर सेंट्रिक और इंडिया फोकस है, तो वहाँ थोड़ी सेफ्टी रहेगी। करेक्ट, तो वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, कैपिटल गुड्स देख सकते हो, और थोड़ा जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ना, वहाँ थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, आपको पता चले। इंडियन फोकस में ज़्यादा फोकस करो रेदर देन मैं बोल रहा हूँ एक्सपोर्ट में देख लो क्या चीज़ें हो रही है यूएस में, किस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है, क्या इम्पैक्ट आएगा। बाद में सोचो इन्वेस्ट करने का, तो उस तरह से कर सकते हो। थैंक यू।